हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप वैकेंसी जोन में। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पैरामेडिकल का वैकेंसी है। पैरामेडिकल के बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जिस पर हम बात करेंगे आज कि क्या क्या योग्यता रहना चाहिए अप्लाई करने के लिए। सारी बातें इसमें होंगी दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये विज्ञापन जो है 24/5/21 के आलोक में है, मतलब उसी पर आधारित है। लास्ट डेट है आपको 31/5 तक यहाँ पे दिया गया है। ये एनएचएम के तहत वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं एनएचएम का नेशनल स्वास्थ्य मिशन जो चल रहा है उसके तहत जो वैकेंसी है आई है दोस्तों। यहाँ पे 9/5 को देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले फार्मासिस्ट का है। फार्मासिस्ट का यहाँ पे फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, और आपको एमएस कंप्यूटर में का नॉलेज होना चाहिए कुछ, और फार्मेसी काउंसिल से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड में जो काउंसिल बना हुआ है उसके फार्मेसी काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर टोटल 12,000 पेमेंट मिलने वाला है। टोटल 18 पोस्ट है। यहाँ पे सीट का बंटवारा अलग अलग कैटेगरी में किया गया है। वहीं पे है आयुष फार्मासिस्ट का। यहाँ पे टोटल पोस्ट है एक ही को है, यहाँ पे अनरिजर्व के लिए है, और इन लोगों को 10,000 पेमेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे और आइएगा तो देखिएगा काउंसिलर वगैरह का भी पोस्ट है। यहाँ पे बीडी टेक्नीशियन जो मलेरिया के लिए होते हैं उन लोगों का भी है। यहाँ पे 15,000 इन लोगों का पेमेंट मिलने वाला है। ग्रेजुएशन होना चाहिए बायोलॉजी से, और 10+2 होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो फिलहाल 10+2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कार्य अनुभव 1 साल का होना चाहिए, और ड्राइवर का जो लाइसेंस होता है वो भी आपको होना चाहिए 2 पहिया का कम से कम। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रिशनल काउंसलर का भी है। यहाँ पे देख सकते हैं महिला उम्मीदवार के लिए केवल रिजर्वेड पोस्ट। यहाँ पे आइएगा तो स्टाफ नर्स का है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए आपको जीएनएम होना चाहिए, और झारखंड में जो काउंसिल बना हुआ उससे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एएनएम का वैकेंसी भी है यहाँ पे 10+2 होना चाहिए, और एएनएम का डिग्री होना चाहिए, और झारखंड काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। टोटल एक ही पोस्ट है। यहाँ पे 11,466 रुपये पेमेंट यहाँ पे इन लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, आर्ट्स कोई विषय है उन लोगों का भी है। यहाँ पे स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए मनोविज्ञान में, तब आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट हैं उन लोगों का। 15,000 पेमेंट यहाँ पे रहने वाला है। थोड़ा सा ऊपर आएंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे है। कुक का है, स्टाफ नर्स में एएनएम का, और भी है एनसीडी, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में है यहाँ पे पोस्ट। यहाँ पे पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है, चयन की शर्त यहाँ पे देख सकते हैं संविदा के आधार पे है। यहाँ पे जो बात किया गया है उसके लिए यहाँ पे देख ही सकते हैं संविदा के आधार पे है। अस्थायी नियोजन का मान्य नहीं कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको इंटीमेटली बॉन्ड बनेगा, जो कि मतलब टेम्पोररी बेसिस पे है। ठीक है, आपको एज का करना है 1 अगस्त 2024 के हिसाब से किया जाएगा आपको मिनिमम और मैक्सिमम एज के लिए। मिनिमम एज आपको 21 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल वालों के लिए अधिकतम आयु 35 साल है, और जो दिव्यांग होते हैं, जो कि विकलांग होते हैं, उनको 40 साल है। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का सबका यहाँ पे एज दिया गया है अलग अलग अपना। यहाँ पे देख सकते हैं कि संविदा के आधार पर जो अनुबंधित व्यक्ति हुआ है, यानी मान लिया अब नौकरी में लगा है, तो अगर सरकार चाहे तो 1 माह अथवा 1 माह का मान्यता देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। मतलब 1 महीना पेमेंट दे करके आपको हटा भी सकता है लोग। ठीक है, यहाँ पे 400 रुपये पेमेंट आपको देना है आवेदन फ़ी के रूप में। ठीक है, और जो 200 रुपये है वो SC/ST के लिए रखा गया है फ़ी। यहाँ पे इंटरव्यू के आधार पर या एग्ज़ाम होगा उसके आधार पर ये फॉर्म जो है कि भरा जाएगा, उसके लिए आपको देना पड़ेगा। और ये जो पेमेंट है ना, एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट, ये डीडी बनता है। कहीं भी बैंक से जाइएगा उसमें आपको डीडी बनवाना होगा, और डीडी बनाना होगा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी गुमला के नाम से। ठीक है, इसी नाम से डीडी बनाइएगा अपना, जिस कैटेगरी में होगा। मान लो जनरल में है तो 400 का, SC/ST में है तो 200 रुपये का यहाँ पे पेमेंट का डीडी बनवाना होगा। और साथ में जो फॉर्म भरेंगे, क्योंकि ऑफलाइन है, उस फॉर्म के साथ लिफाफा में भेज देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे लिफाफे के ऊपर आवेदित का नाम अवश्य होना चाहिए, बाकी सारा जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये फॉर्म है, इस फॉर्म को पूरी अच्छी तरीके से भर देना है। यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, आप अपना ईमेल आदि पता वगैरह दे देना है।
यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता देना है 10, 12 आपका जो आपका वोकेशनल या डिग्री है, टेक्निकल डिग्री है उन लोगों का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कहीं कार्य किए हैं, अनुभव है आपको, तो उसका यहाँ पे दे देना है डिटेल, कब से कब तक किए हैं, संस्थान का नाम देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो जो यहाँ पे लगने वाला है डॉक्यूमेंट वो भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और घोषणा करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा, बस वही काफ़ी है, ठीक है। और जो डीडी बनवाएंगे ना, वहाँ डीडी नंबर देना है, डेट ऑफ इशू जिस दिन को डीडी बनवाए हैं, और यहाँ पर जिस पेमेंट से बनवाए हैं उस बैंक का और उसके ब्रांच का नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे भेजना कहाँ है, यहाँ पे ये देखिए दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ आपको भेजना गया है। यहाँ पे देखिए भेजना है असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गुमला के नाम से रजिस्टर्ड पोस्ट आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए www.gumla.nic.in पे जाइएगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अच्छी तरह से, वहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।